जाओ। तो मैंने ये इसलिए बनाया था कि अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसको फील आए कि हम बहुत दूर घर से और एक अच्छी जगह पे आए हैं। इसकी मेरा जो केक बन रहा है, मेरा जो सामान अगर जो प्रिपेयर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्या क्या क्वालिटी उसमें यूज़ हो रही है, क्या क्या उसमें मटेरियल लग रहा है, वो आराम। नमस्कार एंड राम राम खमा घणी सारा ने। आज आपा पहुंचा हाँ कठे कैफ़े डी स्टेशन। तो दोस्तों आज अठे कुछ लजीज खाना को मौको मिले है। अपन आज आपा पहुंचा हाँ तो देखा के अड़े मिले है और के अड़े अपन खाबन मिलेगो। तो दोस्तों आज हमारे ते चैनल पर सौ पहली आया हो तो सब्सक्राइब करो और पेज पर ते आया हो तो हमारे फॉलो करो ताकि तन आया कि कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल बन और देख बन मिले और थे भी अठे आ सको हो, खानो खा सको हो और बहुत ही अच्छी वैरायटी का मायने ताने फ्रेश खानो मिलेगो। तो आओ चला देखा के मिला है के कौन मिला है। चलो भाई साहब बात करा लो, चला आ जाओ आओ। तो दोस्तों अब आप चला और कैफ़े के जो ओनर ही बहु बातचीत करा बाको परिचय लेवा के खई बे। हाँ भाई साहब तारो परिचय देवो ना। भैया मेरा नाम रजत कुमार शर्मा है और मैं बालाजी उबली जो बालाजी स्टैंड है खिवासर गांव से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। तो भाई साहब एक बात बताओ, माने कितनों तन टाइम होगो कैफ़े ने खोलिया और कितनों की प्रोग्रेस हो रही है, कितनों की बढ़ाव चल रही है, मन बा बताओ। सर इसको ओपन हुए पिछले साल 6 अगस्त 2022 को ये ओपनिंग हुई थी इसकी। इसको 1 साल और 3 महीने हो गए हैं करीब और अच्छा चल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। हाँ ये है कि थोड़ा सा आउटसाइड में हम लोगों ने ओपन किया है ताकि पार्किंग वार्किंग की कोई इश्यू आए नहीं इसकी वजह से, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर माने एक बात बताओ भाई साहब थे कि अठे यहाँ को के स्पेशल है जो को थे फेमस होगा और साल 1.5 साल में ही ताने खूब उपलब्धि मिल गई और खूब ते आगे बढ़ रहे हो, के कारण है वो? सर कारण ये है कि एक तो कस्टमर क्या रहता है ना कि बहुत जल्दी एक चीज़ से बोर हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था पहले केक और फास्ट फूड बनाने से, बाद में हम लोगों ने चाट भी स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने स्वीट्स भी स्टार्ट कर दी। स्वीट्स में भी हम लोग बहुत सारी वेराइटीज़ लेके आए जो यहाँ पर अपने आस में मिलती नहीं है। फिर हम लोगों ने केटरिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, इवेंट्स वगैरह करवाने लग गए। तो इस तरह से हमारा क्या है कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है, इसकी वजह से हम लोगों का ग्रो करने का यही रीज़न है। सर आप अपने कैफ़े की बात करा कि अठे यहाँ को के स्पेशल थे बनाओ और के फेमस है थारो? सर देखो स्टार्टिंग में जो फेमस हुआ था वो केक से हुआ था, जो बेकरी जो सेक्शन है उसकी वजह से मैं फेमस हुआ था। और अब जो है मेरा काफ़ी लोग है ना मेरा स्वीट्स काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी और हाइजीन देने का, साफ़ सफाई रखते हैं और कस्टमर जो आता है उनके साथ में अच्छे से अच्छा बिहेवियर और नेचर अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से मेरे को लगता है कि हमारा जो है वो कंटिन्यू हो रहा है बिजनेस। अब आप भाई साहब बात कर लें अपने मिठाइयाँ की, कति के प्योरिटी है और कति के रेटा का मैंने थे लो कि आपने मार्केट रेट से ज़्यादा ही कम ही मान, थोड़ो मिठाई के बारे में बताओ। सर ऐसा है मिठाइयों की जो मार्केट रेट की जो जहाँ से अपन बात कर रहे हैं, मार्केट रेट ना तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं अपन, ना कम है। मार्केट बाकी जो जितने भी स्वीट शॉप वाले हैं उनके इक्वली है, जहाँ की अपनी लोकेलिटी के जो लोग हैं वो आराम से इसको ख़रीद भी सकते हैं। प्योरिटी की जहाँ तक बात की जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा कोई भी स्वीट्स है वो काउंटर पर ना रहे जो कस्टमर को बिकने लायक है। तो 3 दिन से ज़्यादा हम कस्टमर को कोई भी मिठाई पुरानी देते नहीं हैं और 3 दिन तक कोई भी मिठाई है वो फ्रेश ही रहती है, उसमें कोई इशू आता नहीं है। तो भाई साहब अभी आप बात करा कि कोई भी थे इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, मतलब अभी थे काम चालू कर रखे है, तो वो के प्रोग्राम हम थे के उपलब्ध कराओ और की प्रोसेस रहे, बात है सारी बात बताओ। सर हम सारे जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह हमारे यहाँ पे है ना, 1-2 बार बिरला सीमेंट कंपनी वालों की भी नीचे बेसमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो हॉल है हमारा पार्टी हॉल है उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं। बहुत सारी कंपनियों के बैंक वालों की हम लोग मीटिंग करवा चुके हैं। और हमारे बाहर जो आउटडोर जो इवेंट्स हैं वो जैसे शादियों वगैरह में केटरिंग का काम करते हैं हम लोग, बर्थडे पार्टीज़ हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ये सारे इवेंट्स हैं वो हम लोग करवाते रहते हैं। आप बात करा कि होम डिलीवरी की, तो भी को कोई अलग से चार्ज लगा है या होम डिलीवरी ते फ्री कराओ हो और करवाओ हो या कौन करवाओ मनता है, सारी बात बताओ एक बार। सर होम डिलीवरी की बात ऐसी है, गुडा जो टाउन है जहाँ हमने लोकेटेड है हमारा कैफ़े, उसके जो टाउनशिप के जितना भी एरिया है उसमें हम लोग फ्री होम डिलीवरी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जहाँ तक बात की जाए आउटडोर जितने भी जैसे टाउन के बाहर अगर कोई डिलीवरी जानी है तो उसका बेसिकली सा रूल है कि बहुत दूर तक अगर कोई डिलीवरी जाएगी तो चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं। इसकी वजह से हम लोग उतनी ही कॉस्ट चार्ज करते हैं जितना हमारा पेट्रोल का जो फ्यूल है वो जितना खर्च होता है उसके हिसाब से हम चार्ज करते हैं। और डिलीवरी की बात यह है कि हमारी स्वीट्स वगैरह है वो जयपुर,
नवलगढ़, झुंझुनू तक भी हमारी डिलीवर होती है और केक्स भी हमारे दूर दूर तक डिलीवर होता है। सर जैसे कि मैं देख रही हूँ कि थारा कुछ प्रोडक्ट जगह ते खुद बना रखे ही वहाँ के बारे में के तो ये प्रोडक्ट ही और ये खुद बनाया खुद का मैन्युफैक्चर करेड़ा ही या फिर कोई मंगवाएड़ा ही के चीज़ है? सर ये सारा का सारा जो है मेरी फैक्ट्री पीछे है, एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है जो स्वीट्स का जो कारखाना जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग ये नमकीन आइटम जितने भी हैं वो सारे प्रिपेयर करते हैं। ये जैसे कुछ दाल वगैरह से बनी हुई नमकीन है, पोहे वगैरह से बनी हुई नमकीन है, मठरियाँ हैं, पपड़ियाँ हैं, ये सारी जितनी भी हैं वो सारी हम लोग खुद बनाते हैं। रोस्टेड ड्राई फ्रूट है जो विदाउट ऑयल है, ऑयल का इसमें 1% भी यूज़ नहीं है। ये सारा हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई बाहर से लाई हुई चीज़ नहीं। सर ये कोई अपने घर मंगवाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? सर आप होम डिलीवरी करवा सकते हो, फ़ोन पे हम लोग आपको फ़ोटो भेज सकते हैं, उसकी क्वालिटी उसकी जो जितने भी प्राइस टैग है वो सारे भेज सकते हैं। मेन्यू की आप फ़ोटो मंगवा सकते हो तो आपको होम डिलीवरी आराम से उपलब्ध हो सकती है। तो चला सर अब आप अपने किचन की बात करा, किचन ओपन किचन वो के हिसाब को है और माने एक बार दिखाओ, विजिट करवाओ। तो ये की क्या स्पेशलिटी है, यो के कहीं ओपन क्या लगा रखे, क्या बात है? सर ओपन किचन इसलिए लगा रखे, पहली बात तो इसको ओपन लाइव किचन बोलते हैं। लाइव किचन का मतलब होता है कोई भी काम है वो चल रहा होता है और कस्टमर उसको आराम से उसको खड़े होकर देख सकता है कि मेरा जो केक बन रहा है, मेरा जो सामान अगर जो प्रिपेयर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्या क्या क्वालिटी उसमें यूज़ हो रही है, क्या क्या उसमें मटेरियल लग रहा है, वो आराम से इसको खड़े होकर देख सकता है ताकि उसको 100% सेटिस्फेक्शन हो कि मेरा कोई सामान है वो गलत नहीं बन रहा है और मेरी आंखों के सामने बन रहा है। इसलिए इसको लाइव किचन बोलते हैं। इसलिए हमने कस्टमर की जो मिथ्या होती थी जैसे किस टाइम पे कि भाई केक अंडों से बनते हैं या फिर कुछ भी और उसमें होता है, तो हम लोगों ने इसको पूरी की तरह ओपन रखने के लिए इसको लाइव किचन लगाया केक के लिए। अपने यहाँ गुड्डा का मायने थे ये कारीगर जो ही काम करने वाला ये कट्ठा मंगवा रखे हैं और क्या स्पेशलिटी आएंगी? सर ये अलग अलग हैं, जैसे ये केक के शेफ़ हैं, ये बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारे जो फास्ट फूड के शेफ़ हैं वो झारखंड से हैं। एक जो हैं वो हमारे चिड़ावा जो झुंझुनू का जो टाउन है चिड़ावा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे लोग मिलके मेरा किचन पूरा रन करते हैं। आप बात करा कि कोई बच्चा को जन्मदिन हो तो भी के लिए कोई स्पेशल थे हॉल बना रखे है या फिर केक ही सर्वाइव करवाओ? नहीं, हम लोगों ने पूरा नीचे बेसमेंट है हमारा अंडरग्राउंड, उसमें हम लोगों ने पूरा पार्टी हॉल बना रखा है जिसमें नॉर्मल सिटिंग एरिया भी है। लेकिन जब कोई बुक करवाता है उसको तो हम पूरा उसको हॉल को बुक करते हैं। उसमें कम से कम भी 35 से 40 लोगों की सिटिंग का कैपेसिटी भी है और एक डांस फ्लोर वगैरह का जो पोर्शन है वो भी है उसमें। तो आप भाई साहब चला माने थोड़ो बर्थडे तरह हॉल है वो एक बार थोड़ो विजिट करवाओ। यो है भाई साहब को पार्टी हॉल, आप इन विजिट कर सं और देख सं कि मैंने के यूनिकनेस है, के अलग है जो अपना गुड्डागोड़ जी के पूरा क्षेत्र के मैंने देखने नहीं मिल रहा है और अठे ही स्पेशल मिल रहा है। तो भाई साहब आप बात करा कि अठे जो जन्मदिन जगह बच्चा को है वो के हिसाब से अठे जब मैं देख पा रहा हूँ अड़े डांस फ्लोर भी बनेड़ो है। बिल्कुल सर। तो वो अड़े अलग से चार्ज थे लो या फिर कोई चार्ज नहीं है? सर देखो ऐसा है, बर्थडे हॉल पार्टी का जो हॉल चार्ज है वो कुछ भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस चार्ज उन्हीं चीज़ों का लिया जाता है जैसे आप किसी डेकोरेशन करवा रहे हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी इवेंट की आप डेकोरेशन करवाते हो तो उसमें कॉस्ट लगती है, उसमें सामान लगता है, बलून्स लगते हैं और भी बहुत सारे प्रॉप्स लगते हैं, तो उसका हम चार्ज करते हैं। उसके अलावा बैठने का कोई चार्ज नहीं है, चाहे कोई कपल आके बैठ रहे हैं या फिर कोई कम्युनिटी आ रही है पूरा ग्रुप दोस्तों का आके बैठ रहा है, बैठने का कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ पे। सामान अगर कोई लगेगा तो हम चार्ज करते हैं, वरना इसमें कोई भी चार्ज नहीं। मतलब थारो कह बहु मतलब है कि अड़े कोई ढोल लगवा हुआ है या फिर कोई फ्री फारी लगवा हुआ है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लगवा भी का पीसा ही, बाकी तारा कोई पहले को जो लगे लगा है भी को अलग से कोई चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है, आप आराम से आके बैठ सकते हो। बस ये है कि एक जो कंपल्सरी एक जो कंडीशन है वो ये है कि आपको ऑर्डर देना पड़ेगा खाने का, बाकी उसके बाद में अलग से कोई चार्ज नहीं है। जय कि भाई साहब मैं ये दो थारी टेंट लागेड़ा जो देख रहा हूँ ये आगे की स्पेशलिटी है जहाँ मैं ये जैसलमेर में देखने मन मिला और बाकी कंडीशन अठे देख पा रहे हूँ, ये के सोच के ते बनाया हो के चीज़ है यार? सर ये हट वगैरह की जो डिज़ाइन है हम लोगों ने इसी ये सोच के बनाई थी कि जैसे अपन बहुत से छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं सबके सब लोग, यहाँ पे मोस्टली क्या है कि बहुत ऐसे यूनिक चीज़ें नहीं है, तो घर से बाहर निकलते हैं तो वही अपने को घिसा पिटा एक वो मिलता है कि नहीं यार जाके नॉर्मल से कैफे में या रेस्टोरेंट में बैठ जाओ। तो मैंने इसलिए बनाया था कि अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसको फील आए कि हाँ हम बहुत दूर घर से और एक अच्छी जगह पे आए हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने ये बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ करके ये डिज़ाइन झोपड़ी के जो डिज़ाइन है, और ये आपको जैसलमेर में नहीं बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस हैं इंडिया में, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। हिल स्टेशन पे, बीच वाले जो शहर है वहाँ पे, गोवा वगैरह में आपको देखने को मिल सकती है। तो उसका ही मैंने थीम लेके और ये सारा क्रिएट किया है। जय कि सर मैं देख पा रही हूँ कि थे कुछ स्पेशल
कैफे लव्स डी स्टेशन, आई लव कैफे डी स्टेशन, या के चीज़ की या कोई फोटो सेशन के लिए बनाई है या फिर के स्पेशल या के चीज़ बनाई है हमारी के बारे में थोड़ा बताओ सर। ये वॉल जो है आई लव कैफे डी स्टेशन ये लिखवाया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे कैफे के जो नाम है उसके सामने अपनी फोटो सेशन कर सके, फोटो खिंचवा सके। और ये जो वॉल है पूरी, ये बर्थडे पार्टी या फिर जो एनिवर्सरीज जो पार्टी होती है उनकी डेकोरेशन के लिए वॉल पूरी काम में आती है, इसलिए इस पर पूरा ग्रास का जो है वो वॉल पेपर लगाया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया बात है। और अभी आप हॉल का मायने विजिट कर पा रहे हैं, भी का मायने देख रहे हैं कि एक छोटी ऑफिस टाइप जी का मायने मीटिंग भी कर सका हाँ, कम से कम भी 10 से 15 जना यो के सोच के हिसाब से बनाए हो और यो के काम आ रहे फिलहाल के। सर ये ऑफिस टाइप तो नहीं है, लेकिन अगर कोई घर की अगर पूरा घर अगर परिवार कोई आना चाहिए एक साथ 10-11 मेंबर हो, वो अपने गेस्ट वगैरह को बुलाते हैं, तो मोस्टली क्या होता है ना, एक पार्टी के अंदर 15 से 20 लोग हो ही जाते हैं। तो हमने ये 13 से 14 या 15 लोगों की सिटिंग का हमने एक एरिया बनाया ताकि पूरा परिवार एक साथ बैठ के, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के डिनर या लंच कर सके या फिर कुछ भी खा पी सके, गप्पे मार सकें या फिर जो भी मज़े हंसी मजाक कर सके वो कर सके यहाँ पे। इसलिए हम लोगों ने एक थोड़ा बड़ा केबिन टाइप में ही बनाया हुआ है। जै कि आप देख पा रहे हैं हाँ कि अंदर को जो व्यू देखवान अपन मिल रहे है वो बहुत ही शानदार मिल रहे है। अठे कुछ अँ का पॉइंट भी ही जठे कि आप फोटो सेशन कर सका हाँ, जो कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और यह चीज़ अपन देखवान मिल रही है। सर ये के सोच के थे, मतलब यह डिजाइनिंग करवाई है और यह की के द्वारा करी गई है, बहुत ही सुंदर देखवान मिल रही है। और अभी के स्पेशल था महत्व मिल रही है। सर ये जो है ये कुछ दिन पहले मेरे जो कज़िन है, जो मेरी कज़िन सिस्टर है, वो आई थी यहाँ पे, तो वो पेंटिंग का शौक़ रखती हैं। तो उन्होंने पूरे कैफ़े में, आप आपने ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर भी देखा होगा, उसने बहुत सारी जगह पेंटिंग कर रखी है। तो ये उसने क्रिएट किया था और उसने आइडिया दिया था कि आपका जो नीचे का बेसमेंट एरिया है वो बहुत फीका फीका लग रहा है, कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे आप लड़कियों को, गर्ल्स वगैरह को या बॉयज़ को, सबको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे वो जगह फोटोज कहीं डालें तो उनको कुछ यूनिक उनको प्रॉप्स मिल जाए, तो इनको फोटो डालें तो लोग उनको पूछेंगे भाई कहाँ से लिया आपने, कैसे किया है, तो वो यहाँ का रेफरेंस दे सके। अभी आप एक बात और करना चाहवा कि कोई भी आदमी कठों भी चाल के आवे तो भी के लिए मारो वीडियो देख के बिन ते कुछ स्पेशल डिस्काउंट के देना चाहोगा और क्या प्रोसेस रहेगी? बिल्कुल सर, ये एकदम सही बात है। अगर आपका वीडियो देख के अगर वो हमें रेफरेंस देते हैं कि हम खबरी मीडिया जो है उनके थ्रू हमने जो आपका वीडियो देखा है और वीडियो देख के हम आए हैं आपके कैफ़े में, तो उनके लिए मेरी तरफ से 10% का डिस्काउंट है और वो हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है और ऑलवेज वेलकम है उनका। जै कि आप देख सका हाँ कि बहुत ही शानदार व्यू जो बनाएडो है और अठे अँ की लोकेशन जो कि गुड्डागोड़ जी में उपलब्ध है। थे भी आनो चाहो, थे भी अड़े लजीज खानो चाहो हो तो ज़रूर पधारो और एक बार सेवा का मौको ज़रूर दो। भाई साहब एक बात बताओ, आपने अठे कोई विजिट करना चाहो या कोई आनो चाहे तो भी को फुल एड्रेस के रहेगो आपको? सर ये गुड्डागोड़ जी टाउन है, गुड्डागोड़ जी टाउन में भोड़की रोड है, भोड़की रोड पे हीरो होंडा शोरूम है, हीरो होंडा शोरूम से जस्ट 100 मीटर पहले इसकी लोकेशन है और बाहर आर केटर्स और कैफे डी स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, वो देख के ये पहचान सकते हैं कि यही कैफे है। थे भी आ सको हो कैफे डी स्टेशन, पता विशेष नोट करो, भोड़की रोड हीरो होंडा शोरूम से 100 मीटर पहले यहाँ पे सिचुएटेड है और लोकेशन ते ऐड करो और आओ ज़रूर पधारो, एक बार सेवा को मौको ज़रूर दो।